आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को देखकर मुझे योगी जी की याद चली आती है, जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री थे, अजीत जोगी जी। थैंक यू। मुझे याद है कि 2003 में चुनाव था, सोनी जी को याद होगा शायद। क्या जलवा था साहब। मैं अटल जी की सरकार में मंत्री था, जूनियर था। तो यहाँ था कि भाजपा के लिए कोई जगह ही नहीं है, सारी जनता हमारे साथ है, आप लोग कहाँ से आ गए। और बड़ी विनम्रता से मीडिया के मित्र क्षमा करेंगे, मीडिया भी उनके खिलाफ लिखने में बहुत हिचकता था। और क्या आतंक था, क्या भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई होती थी। एक दो बार मुझे दिल्ली से भेजा गया था एमपी के साथ इंक्वायरी भी करने के लिए, याद है सोनी जी। और चुनाव हुआ तो रिजल्ट सबके सामने। मैं एक हफ्ते प्रचार में था यहां पर। भूपेश बाबू, जो हाल अजीत जोगी जी का हुआ वही हाल आपका होने वाला है, क्योंकि आपकी भी फिटिंग, सेटिंग, कटिंग बहुत कुछ उन्हीं के ढर्रे पर चलती है? कि आई एम द मास्टर ऑफ ऑल, आई सर्वे। जो प्रदेश है वो हमारे साथ है, सब कुछ मैं ही सही सोचता हूं। और एक चीज अजीत जोगी से भूपेश जी ने अच्छी सीखी है। अजीत जोगी जी भी दिल्ली को फिट रखते थे अपनी पार्टी में, हाँ, और यहां तो एटीएम ही खुला हुआ है, तो क्या कहने हैं। मैं जब दिल्ली से चला तो मैंने थोड़ा स्टडी करने की कोशिश की, तो यहां तो संख्या ही बढ़ती चली जा रही है। मेरा एक और परिचय है कि मैं वकील भी हूं पेशे से। पहले पटना हाई कोर्ट में वकालत करता था, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट हूं, लॉ मंत्री तो रहा ही हूं। तो मुझे गोठान का जो मैंने घपला देखा तो मुझे चारा घोटाले के घपले की याद आ गई, क्योंकि चारा घोटाले में जनहित याचिका करके सीबीआई इंक्वायरी करवाने वाला वकील रविशंकर आपके सामने बैठा है, जिसमें लालू जी को 4 मामले में सजा हो चुकी है, आगे और हो सकती है। तो बिहार में एक नारा था, लालू जी आपने गरीबों का चारा भी खा लिया। भूपेश बाबू, मुझे आपसे आग्रह करना है, अब गोबर पर भी तस्करी क्या है, कहीं तो छोड़िए। कितना करेंगे आप? हमारे मित्रों ने इस विषय को उठाया है, कहीं तो एक जगह छोड़ना चाहिए ना। अब मुझे ये मालूम नहीं था कि कैंडी क्रश भी इतना लोकप्रिय हो जाएगा। सुबह आते ही हमारे मित्रों ने कहा, ये कैंडी क्रश क्या है? मैंने दिल्ली में पढ़ा था, जरा मुझे बताया जाए। भूपेश बाबू, आपको गेमिंग ऐप से इतना प्यार क्यों है? ये सवाल तो मैं जरूर उठाऊंगा आज। मैं रिपीट कर रहा हूं, भूपेश बाबू, आपको गेमिंग ऐप से इतना प्यार क्यों है? जब इस मामले की मैं तहकीकात कर रहा था तो मुझे महादेव ऐप की कहानी बताई गई, और इसीलिए मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ से मुझे प्यार है। तो जब मैंने महादेव ऐप के बारे में सुना, कहा कि भिलाई का एक नौजवान 200 करोड़ खर्चा कर रहा है दुबई में अपनी शादी में, ये तो कमाल की चीज़ है भाई साहब। तो पूरी कहानी सुनने में आई। अब वहाँ ईडी का काम चल रहा है, वहाँ सीबीआई का काम चल रहा है, सिनेमा एक्टर सबको कैश पेमेंट किए गए। तो अब यहाँ बताया गया कि महादेव ऐप में भी एक भक्त जो हैं वो भूपेश बाबू से बहुत नज़दीक है, उनसे भी पूछताछ की गई है।
जातीय जनगणना होगी तो क्या कांग्रेस के अंदर वो लागू होगी कि नहीं होगी? जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो क्या यह कांग्रेस के अंदर लागू होगी या नहीं होगी, या वहां वही चलेगा? इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे बिहार में लालू जी जेल गए तो राबड़ी जी, उसके बाद तेजस्वी जी, बेटी मीसा भारती वो लोकसभा में हार गई तो राज्यसभा चली गई। दूसरे बड़े तेज प्रताप ने कहा मुझे क्यों नहीं बनाया, तो उनको भी एक टॉफी दी गई। मुलायम सिंह यादव तो अखिलेश यादव तो ताऊ नाराज। बंगाल में ममता जी के भतीजे चढ़े हुए हैं कि भाई आपका बहुत हो गया, अब जगह खाली करो कि मैं आऊंगा। तो यही चलेगा क्या? ये छलावा कब तक चलेगा? ये क्यों चलना चाहिए? हमें गर्व है इस बात का कि भाजपा ने ईमानदारी से पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों सबों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज मैं छत्तीसगढ़ में इस बात को रखना चाहता हूं कि देश की पहली आदिवासी नेत्री, गरिमामय नेत्री आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया हमारी सरकार ने बनाया। और विरोध किसने किया? कांग्रेस ने किया। देश के गरिमामय नेता हमारे राष्ट्रपति बनाया, किसने विरोध किया? कांग्रेस ने विरोध किया है? रामनाथ कोविंद जी। और क्या वो लिस्ट गई जो अभी हमने टिकट दिया है? कांग्रेस का तो टिकट का पता ही नहीं है। हमने आते पूछा कि कांग्रेस का टिकट क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री का टिकट हो गया तो काम नहीं हुआ है। का क्यों नहीं हुआ? तो बताया गया कि वो अपनी सीट के बारे में दो मत में है कि गड़बड़ा तो नहीं जाएंगे। देखिए अभी तो जो टिकट हुआ है उसमें भाजपा ने छत्तीसगढ़ में 31 ओबीसी को टिकट दिया है, 30 आदिवासी भाइयों बहनों को दिया है, 10 आपके अनुसूचित जाति भाइयों बहनों को दिया है, महिलाओं को 14, पहली बार 43, युवा 34, 85 में मैंने पूरा ब्रेकअप दे दिया। और देश में सबसे अधिक सांसद ओबीसी के भाजपा के हैं, एससी एसटी के भाजपा के हैं, सबसे अधिक विधायक भाजपा के, 11 मंत्री हमारे केंद्र में ओबीसी समाज से आते हैं, प्रधानमंत्री स्वयं ओबीसी समाज से आते हैं। तो ये हम काम करते हैं। और बिहार में जिस तरह से जनगणना हुई है, जानबूझकर अति पिछड़ा समाज की संख्या कम की गई है और रोज धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो ये है इनका हिसाब जातीय जनगणना का। धन्यवाद मित्रों, ये विषय इतने थे। आपने बिहार में लालू के घोटाले की ओनरशिप नहीं ली थी, एक्सपोज किया था। हाँ, शब्दों को सही रखिए आप। और वो अंजाम भी पहुंचा। तो क्या छत्तीसगढ़ के गोठान घोटाला, एसटी घोटाला, किसी एक घोटाले को आप इस तरह से एक्सपोज करेंगे? हमारी पार्टी यहाँ बहुत बढ़िया जनता में एक्सपोज कर रही है और हमारी सरकार आ रही है, तो हमें एक्सपोज करने की जरूरत है, हमें कार्रवाई करनी और हम करेंगे। शेखर जी, वन बाय वन सब पूछेंगे, बैठेंगे। हाँ, एक मिनट। हाँ, कल पवन खेरा जी ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका आपने उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पे अगर बटन आप दबाएंगे तो अडानी निकलेगा, और उसके लिए एक बड़ा सा पोस्टर भी उन्होंने जारी किया है। क्या कहना चाहेंगे? अब फिर मैं कहूंगा होमवर्क नहीं करते हैं तो फंसते हैं। अडानी, देखिए हमारी सरकार की सोच बहुत साफ है। देश के व्यापारी अगर पूंजी निवेश करें तो करना चाहिए, तभी तो व्यापार देश आगे बढ़ेगा। भूपेश बाबू, आपने अडानी जी को सहयोग नहीं किया क्या? मेरे पास तो सारे कागज हैं, कहिएगा दे देंगे। कोयला में क्या क्या हुआ है। और भूपेश बाबू और कांग्रेस वाले ये बताइए कि मनमोहन सिंह के समय में उनको 1 लाख करोड़ से अधिक का ऑस्ट्रेलिया में पूंजी निवेश न्यूजीलैंड में हुआ था, तो उस समय क्या कर रहे थे आप? ममता जी ने लगभग किया है 50,000 करोड़ का पूंजी निवेश। हमारे राजस्थान में तो 65,000 करोड़ का है। और केरला में तो कोची पोर्ट ही बना रहे हैं अडानी का ग्रुप। तो क्या मतलब है? तो
बहुत सिंपल सी बात है। जब भी राहुल गांधी से पूछते हैं नहीं वहां ठीक है, ये सवाल वहां उठा था, मैंने ही प्रेस ली थी, कहा नहीं वहां ठीक है। तो जब वहां ठीक है तो खेड़ा जी यहां गड़बड़ है क्या, ये तो जवाब दीजिए। देखिए इसे कहते हैं राजनीतिक डबल स्टैंडर्ड, ये बहुत ही गलत है। मैं आ रहा हूँ मैं सबका जवाब दूंगा एकदम। भैया आ रहा हूँ बस। सर आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आ रही है, इसका किस आधार से आप कह रहे हैं और क्यों लग रहा है कि आपको छत्तीसगढ़ में सरकार आ रही है? 2-3 कारण मैंने विस्तार से बताया। योगी जी के समय क्या स्थिति थी, जीते हम, मैं अजीत जोगी क्षमा करेंगे, फिर मैं आपके 7-8 में आप प्रभारी था, तब भी सरकार बनी हमारी। तो आपके प्रदेश के जानता हूं, यहाँ के मिजाज को जानता हूं, यहाँ के भ्रष्टाचार, कुशासन, विकास के अभाव से यहाँ की जनता त्रसित है। बिल्कुल राजेश केंद्र सरकार प्रदेश सरकार आरोप लगाती है कि भेदभाव करती है। अभी फिर से एक आरोप लगाया गया कि बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुरक्षा दी गई, कांग्रेस के नेताओं को सुरक्षा नहीं दी गई। इस तरह की बात करने का क्या अजीब बात है। मैं एक बात कहूंगा, उनकी सरकार तो है ना देने के लिए, क्यों नहीं दे देते? एक बात। दूसरी बात है कि धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है इतने बेशर्मी से? क्या सरकार का संरक्षण नहीं है? अब मैं अधिक विस्तार से नहीं बोलूंगा, बहुत संवेदनशील विषय है। कोई कार्रवाई नहीं होती यहां पर। कल भिलाई मंदिर पर हमला हुआ कि नहीं हुआ, शिव पार्वती के मंदिर पर? तो ये क्या ढोंग करते हैं आप कि मैं राम का भक्त हूं? मुझे एक बहुत बढ़िया एक किसी व्यक्ति ने बताया कि अपनी एक फोटो बहुत वायरल कराते हैं भूपेश जी कि वो खंभों पर चलते हैं, क्या बोलते हैं, गेड़ी। अधिक वो कैंडी क्रश से कंफर्टेबल रहते हैं, यही खेला खेलते हैं।